हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, कैसे हैं आप लोग। बच्चा पार्टी छुट्टियां खत्म हो चुकी है। जितना बर्बाद होना था, जितना बर्बाद करना था, आप कर चुके हो। जितना एंजॉय करना था कर चुके हो। बस अब नहीं। अगर वो सपना जो आपने क्लास 11th और 12th में एंटर करते वक्त देखा था वो पूरा करना है ना, तो अभी से पढ़ना पड़ेगा। जो होना था हो गया, बट अभी भी मौका है। अभी भी चांस है अपने उस ड्रीम टारगेट को अचीव करने के लिए। अभी भी चांस है 95 प्लस स्कोर करने के लिए। अभी भी चांस है अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के लिए। अभी भी मौका है, बस अब है, इसके बाद नहीं है। जो बच्चा आज से पढ़ के मेहनत करके आगे बढ़ेगा वो अपने टारगेट को अभी भी अचीव कर सकता है, क्योंकि अभी भी मौका है। मैं बता रहा हूं आपको, इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं। तो क्या मुझे नहीं पता कि आपने अप्रैल मई जून में कितना पढ़ा है। देखो, अगर आपने पढ़ा है, मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी, आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। आप बाकी 90% बच्चों से बहुत आगे निकल गए हो। बट अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपने अपने समर वेकेशन को ढंग से यूटिलाइज नहीं किया है, तो क्या आप अभी भी अपने ड्रीम टारगेट को अचीव करने के लिए रेडी हो? क्या आप चाहते हो जो सपना आपने देखा था उसे पूरा करना? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। शुरू करते हैं ये जानकर कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले तो बेटा, अब ना वो टाइम है करो या मरो वाला, नाउ और नेवर वाला। अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है? क्योंकि 3 महीने तो ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं। अगर अभी भी स्टार्ट नहीं किया तो कभी स्टार्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है? सबसे पहली बात। दूसरा, जुलाई को यूटिलाइज करना ना बेटा बहुत जरूरी है, क्योंकि जुलाई एक ऐसा महीना है यहां पर आप अपना फाउंडेशन भी क्रिएट कर सकते हो, अपना बैकलॉग भी कवर कर सकते हो, अपना जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है ना उसे वापस गेन कर सकते हो, और अभी से लेके एग्जाम तक की स्ट्रैटेजी को ठीक तरीके से बना सकते हो। आपने जुलाई से पढ़ना शुरू नहीं किया तो बहुत मुश्किलें बढ़ने वाली है। कैसे? देखो बेटा, अगर देखा जाए तो हमारे पास इस टाइम पे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 6 महीने बचे हुए हैं। भैया 6 महीने क्यों? हमारे एग्जाम तो फैब के एंड में या मार्च के स्टार्टिंग में होते हैं। बेटा जनवरी और फरवरी ना केवल और केवल रिवीजन के लिए, सैंपल पेपर सॉल्व करने के लिए और कंप्लीट प्रैक्टिस करने के लिए होती है। वहां पर आप अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात? तो जनवरी को तो एक्सक्लूड कर दो। देखो यार, जो क्लास 11 के बच्चे हैं वो फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, अपना कोर्स कवर कर सकते हैं, वहां पे छोटा मोटा बच गया जो। बट क्लास 12th का बच्चा तो जनवरी को केवल और केवल रिवीजन में ही डिवोट करेगा। आ रही बात समझ में? तो केवल 6 महीने हैं। अब इन 6 महीने में भी टाइम ऐसे उड़ जाएगा। देखो कैसे, आपके स्कूल में ना अब सिलेबस खींचना शुरू हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपका होल होमवर्क चेक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मतलब आपका जुलाई ना ऐसे निकल जाएगा। उसके बाद अगस्त में भी आपका सिलेबस इतनी तेजी से खींचा जा रहा होगा ना। क्यों? क्योंकि आपके यूटी और पीटी शुरू होने वाले होंगे। इसके बाद सितंबर में आपका मिड टर्म हो जाएगा, ठीक है? वहां पे आपका सारा टाइम निकल जाएगा। इसके बाद जो बच्चा को जो सिलेबस है, टीचर ऐसे भगाएंगे कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है? अक्टूबर में मिड टर्म ब्रेक के बाद सिलेबस भगाने का पैसा तो उनके ऊपर रहता ही है, वो भगाते जाएंगे, आपको कुछ पढ़ लेनी पड़ेगा, ठीक है? नवंबर में वही सिलेबस चलता रहेगा थोड़ा बहुत, उसके बाद आपके प्री बोर्ड आ जाएंगे। प्री बोर्ड आ गए, उसके बाद क्या पढ़ लोगे यार? सारा टाइम वही निकल जाएगा, ठीक है? दिसंबर में आपके प्रोजेक्ट फाइल, वाइवा, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, ये सब कुछ चलता रहेगा ना। देखो इतनी सारी परेशानियां हैं आपके। तो अगर आपने अपने टाइम को ठीक तरीके से अभी से यूटिलाइज नहीं किया ना, तो बहुत पीछे रह जाओगे। समझ में आ रही है बात? इसीलिए जुलाई को यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। हर एक सिंगल डे, हर एक सिंगल मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको उसे ठीक से यूटिलाइज करना है अगर चाहते हो अपना ड्रीम टारगेट अचीव करने का, तो ठीक है? चलिए अब बात करते हैं कौन सी मिस्टेक्स है जो आप जाने अनजाने अभी तक करते आए हो, जो आपको नहीं करनी, जिससे आप अपने टारगेट को इजीली अचीव कर पाओ, ठीक है? पहली मिस्टेक, देखो यार, क्राउड को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। आपका दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी यही करूंगा, मेरा दोस्त ऑनलाइन क्लास ले रहा है तो मैं भी ऑनलाइन क्लास लूंगा। यार आपको ना अपनी स्ट्रेंथ देखनी है, अपनी वीकनेस देखनी है, उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना है। आ रही बात समझ में? क्या पता आपके दोस्त को ऑनलाइन समझ में आ रहा हो पर आपको ना आ रहा हो। तो भैया क्राउड को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, चीजों को ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो, कंसल्ट करो अपने बड़ों से, एंड देन डिसाइड करो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से। क्लियर? चलिए अगला, टाइम वेस्ट तो कर ही नहीं सकते। अब तो टाइम बचा ही नहीं है ना, वेस्ट करने वाला तो आप ऑलरेडी वेस्ट कर चुके हो, राइट? अब तो यूटिलाइज करना पड़ेगा ना। अब टाइम यूटिलाइज होगा कैसे? सबसे पहले तो ना आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है या सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट है? पढ़ना इंपॉर्टेंट है, दोस्तों का घूमना इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले वो सेट करना पड़ेगा। एक बार वो सेट कर लिया ना, तो उसके बाद आप अपने टाइम को ठीक से यूटिलाइज कर पाओगे, ठीक है? इसके बाद अपने टाइम को ना आपको इफेक्टिवली डिवाइड करना है सभी सब्जेक्ट्स पे,
देखो यार 95 लाने वाला जो बच्चा होता है ना, उसके हर सब्जेक्ट में 90 प्लस होते हैं ना। अगर एक या दो सब्जेक्ट में भी आपके मार्क्स कम रह गए तो आपका टारगेट तो चला गया, आया नहीं, आपका ड्रीम तो रह गया। तो इसीलिए सभी सब्जेक्ट्स पे आपको अपने टाइम को डिवोट करना है, वो भी इफेक्टिवली मतलब जो आपका सब्जेक्ट वीक है उसको ज्यादा टाइम दो, जो स्ट्रॉन्ग है उसे कम टाइम दो। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात? अच्छा, सेल्फ स्टडी को मैनेज करना बहुत जरूरी है स्कूल और क्लासेस के साथ। भैया यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, टाइम ही नहीं बचता। स्कूल से घर, घर से क्लासेस, क्लासेस के बाद फिर थोड़ा बड़ा काम होता है एंड देन पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी। बच्चे आप जाओ चैनल पे और वहां जाके देख लो, मैंने आपके ना पूरा का पूरा टाइम टेबल बना रखा है, आपको कैसे कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वहां पे सेल्फ स्टडी के लिए प्रॉपर टाइम मैंने निकाल रखा है। अरे बस समझ में, तो वो देख लेना, वहां पे आपको समझ में आएगा कैसे आपको टाइम टेबल बनाना है, उसके बाद हिसाब से फिर आप अपने टाइम टेबल को बना सकते हो। ठीक है, बट सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके लिए आप प्लानर्स और डिजिटल एप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए, तो टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट। अब करना क्या है इस टाइम पे? भैया देखिए, एक बड़ी परेशानी है, आप लोगों ने अप्रैल में थोड़ा बहुत पढ़ा था बट मई जून में आपने कुछ नहीं पढ़ा, जिसकी वजह से आपका बैकलॉग हो गया है। अब वो बैकलॉग कवर करने जाएंगे तो अभी का सिलेबस छूट जाएगा। तो भैया पढ़े तो पढ़े कैसे? बेटा क्या करना है, बहुत ध्यान समझना, अभी का जो सिलेबस चल रहा है ना आपका, उस पर आपको 100% फोकस करना है। जो चल रहा है बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, मतलब उसको तो छोड़ना ही नहीं है। जो बैकलॉग रह गया है उसके लिए आपको टाइम गैप्स फाइंड करने हैं। टाइम गैप्स फाइंड करने हैं मतलब जैसे संडे का टाइम जो है उसको यूटिलाइज करना है, ट्रैवलिंग टाइम जो है वो यूटिलाइज करना है, फ्री पीरियड है उसको यूटिलाइज करना है, थोड़ा सा आधा घंटा किसी और काम से निकालना है और तब उस बैकलॉग को कवर करना है। ये नहीं कि आप पिछला सिलेबस कवर कर रहे हो और अभी वाला आप छोड़ते जा रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा, फंस जाओगे बहुत बुरा। समझ में आ रही है बात? तो भैया अभी के सिलेबस पे पूरा फोकस करो। ठीक है, उसके नोट्स बनाओ, डाउट्स निकालो, रिवीजन करो, उस पर पूरा फोकस करना है। और बैकलॉग जो है उसको टाइम गैप्स में कवर करना है, संडे में स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करना है? अपने दोस्त को बुलाओ, तूने चैप्टर पढ़ा है ना भाई समझा दे। आपको पढ़ने में टाइम लगेगा बट दोस्त जब समझा देना फटाफट समझ में आ जाता है, आना नहीं। आपको वन शॉट वीडियो देख लेनी है जहां से आपका वो टॉपिक फटाफट कवर हो जाएगा। तो स्मार्ट वर्क करना है बैकलॉग को कवर करने के लिए। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए, इसके बाद देखो यार, अभी तक ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की क्या है कि उनको ना स्टडी हैबिट ही नहीं है, पढ़ने की हैबिट ही नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बेटा आपको ना डेवलप करनी पड़ेगी अपनी स्टडी हैबिट्स। भाई बैठना पड़ेगा, मन नहीं करना तब भी बैठना पड़ेगा, बैठो। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही बार में आप 5-5-6 घंटा पढ़ना शुरू कर दो यार, थोड़ा थोड़ा शुरू करो, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, इस तरह शुरू करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? चलिए, इसके बाद आपको ना शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। एक बार आप रेगुलरली पढ़ना शुरू कर दोगे ना, ठीक है, कंसिस्टेंसी गेन कर लोगे ना, उसके बाद आपको शॉर्ट नोट बनाना शुरू करना है। बेटा मस्ट है, बिना शॉर्ट नोट्स के ना आधी मेहनत खराब हो जाती है। ठीक है, जो पढ़ रहे हो उसके 1 पेज या मैक्स टू मैक्स 2 पेज नोट्स बनाओ कि चैप्टर आपका 1 या 2 पन्ने में कंप्लीट होना चाहिए, तभी तो उसको आप बाद में रिवाइज कर पाओगे। अरे बस समझ में, तो साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, साथ के साथ बात के लिए मत छोड़ो। ठीक है, चलिए, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो साथ के साथ सॉल्व करते रहो। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं कि अभी ना केवल चैप्टर पढ़ लेते हैं, पीवाईक्यूज नहीं करते। यार पीवाईक्यूज अभी करोगे तो टाइम कम लगेगा, बाद में ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो साथ के साथ पीवाईक्यूज भी करते रहो। रिवीजन हैबिट बनाओ। बच्चे ना पढ़ लेते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और पीछे का भूलते जाते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, एक हैबिट बनानी है। भैया आपने देखो 1 चैप्टर कंप्लीट किया, फिर आपने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया, 2 कंप्लीट होते ही 1 को भी साथ में रिवाइज करना है, फिर आपने 3 किया। ठीक है, 3 कंप्लीट होते ही 1 और 2 दोनों को रिवाइज करना है। भैया इतना टाइम कहां से लाएंगे? बेटा जब आप रिवीजन करते जाते हो ना तो आपका टाइम ऑलरेडी कम होता जाता है, और आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे तो आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। सब कुछ रिवाइज नहीं करना होता, रिवीजन की भी एक टेक्निक होती है। अरे बस समझ में। चलिए, रेगुलर टेस्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जहां टेस्ट हो वहां दो, ट्यूशन में, स्कूल में, कभी भी मिस मत करो। ठीक है, चलिए, वाइवा प्रिपरेशन विद सिलेबस, जो एमसीक्यू वगैरह होते हैं, आपको पता है कि यार वाइवा में ये चीजें आनी है, वो सिलेबस के साथ ही कवर कर दो। ठीक है, जिससे कि बाद में आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अच्छा चलिए, अगला अगला पॉइंट, प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेशन ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडियंस की, मेनली। हर चीज ना बात के लिए छोड़ देते हैं, यार ये भी बाद में कर लेंगे, ये भी बाद में कर लेंगे, लास्ट मिनट सब कुछ छोड़ देते हैं। आपको ये नहीं करना, आपको जो करना है वो अभी करना है। प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना, कुछ भी लास्ट मिनट के लिए नहीं छोड़ना, क्योंकि लास्ट मिनट में ना इतना वर्कलोड रहता है ना तो कुछ भी कवर नहीं हो पाता, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर पढ़ लिया, रिवीजन करनी है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, ठीक है, टेस्ट दे के देखना है,
केस स्टडी सॉल्व करनी, सब कुछ अभी करना है, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इसके बाद देखो यार, रट्टा मार के तो काम चलेगा नहीं। आप क्लास 11 में या 12 में हो, क्लास 11 में तो आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए वैसे भी, ठीक है ना, तभी आपको क्लास 12 में बेनिफिट मिलेगा। तो रट्टा मारना तो छोड़ दो, हर चीज को समझो यार। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, ठीक है, कॉमर्स की दुनिया में तो हर चीज को आपको समझना है, रिलेट करना है इन्वायरमेंट से, और तब समझना है। आपको पता है आपका भाई तो कैसे पढ़ाता है, हर चीज को आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल दे के पढ़ाता है ना। तो वही तरीका होता है यार यहाँ पढ़ाने का, यहाँ पढ़ने का। आपको हर चीज को रिलेट करना है अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, ठीक है। तो भैया यहाँ पर कंसेप्ट इसकी, सब कुछ कंसेप्ट है, हर एक कंसेप्ट को क्लियर करते चलो, चीजें आसान होती चली जाएगी, ठीक है। स्ट्रगलिंग इन साइलेंस, बेटा ये गलती मत करना। हमें ना बहुत बार ऐसी ऐसी परेशानियां होती है, ठीक है, जो हम किसी से डिस्कस नहीं करते। अब ये परेशानियां ना केवल और केवल पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, ये आपके पर्सनल मैटर, फाइनेंशियल मैटर, या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है। तो जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करो तो बेटा डिस्कस करो, पूछो, समझाओ अपने अपनों को, क्योंकि आपके अपने समझेंगे उन चीजों को, ठीक है ना। तो मतलब जब भी परेशानी हो तो हेल्प लो, ठीक है। हेल्प किसकी लोगे? अपने टीचर की, अपने फ्रेंड्स की, या फिर ऑनलाइन सोर्स। देखो यहाँ पे मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑनलाइन जहाँ से भी आपको समझ में आता है उन टीचर से आप बात करो, सर मुझे टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, वो आपको बताएंगे, आप मुझे बताओ मैं बताऊंगा, ठीक है। बट ये नहीं कि समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दिया, नहीं, स्ट्रगल मत करो साइलेंस में। जो चीज जब नहीं आ रही, जब परेशान कर रही है, तब पूछो। इसके बाद ओवर कमिटिंग, पता है क्या होता है? अभी मैंने बच्चे ना मेरी वीडियो देखेंगे, बहुत मोटिवेटेड हो जाएंगे, यार अब तो पढ़ना ही पढ़ना है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन बाद ना खत्म। क्यों? क्योंकि उन्होंने ओवर कमिट कर लिया होगा, यार एक ही दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। यार ऐसा नहीं होता है, हर चीज टाइम लेती है, धीरे धीरे कवर होती है, ठीक है। तो ओवर कमिट नहीं करना है, अपनी एबिलिटी देखो, क्वेश्चन देखो कितना टाइम लेते हैं वो, उसके अकॉर्डिंगली अपने टारगेट सेट करो। छोटे छोटे टारगेट जो होते हैं ना वो अचीव हो जाते हैं, बड़ा टारगेट ओवर कमिट करने पे अचीव नहीं होगा, और जब टारगेट अचीव नहीं होगा ना तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे, सब कुछ छोड़ दोगे, फिर वही की वही। समझ में आ रही है बात? चलिए यार, इस टाइम पे ना आपका इन्वायरमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी भी आप उन बच्चों के साथ रहोगे ना जो पढ़ने पे फोकस नहीं है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं होगा। आपको इस टाइम पे उन लोगों के साथ रहना है जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, जो कुछ बनना चाहते हैं। जब ऐसे दोस्तों के साथ रहोगे ना तो आपको खुद मन करेगा, नहीं भी मन करेगा तो वो आपको बोल बोल के बोलेगा पढ़ ले। आ रही है बात समझ में? अगला, रॉन्ग स्टडी मटेरियल। बच्चे क्या करते हैं, पूरे साल गर्ल्स स्टडी मटेरियल से पढ़ते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि कहाँ से पढ़ना है। इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कौन कौन सी बुक्स परचेज करनी है, बताया था ना, ठीक है। तो बेटा अपना जो स्टडी मटेरियल है वो अभी के अभी इकट्ठा कर लो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली। अगर कोई ऐसी बुक है जो आपके स्कूल में लगा रखी है, ठीक है, बट आपको उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो आप दूसरी बुक को लो, दूसरी बुक रेफर करो उस चीज को पढ़ने के लिए। समझ में आ रही है बात? चलिए, डीमोटिवेशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन। देखो यार, अभी ना थोड़े टाइम बाद जब टारगेट अचीव नहीं होंगे, हो जाता है आपके यूटी वगैरह में, पीटी वगैरह में आपके मार्क्स थोड़े कम आए, तो डीमोटिवेशन हो जाएगा, आप स्ट्रेस में आ जाओगे, यार क्या करूँ, अब क्या करूँ। यार देखो, स्ट्रेस लेने से ना कुछ नहीं होगा, आपको ना बस अपना रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहना है, रिजल्ट अपने आप दिखने लग जाएंगे। अरे बस समझ में, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है ना। हमेशा मोटिवेटेड रहो कि यार मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा, मैंने पहले भी किया है और मैं कर सकता हूँ। और हमेशा स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क से आजकल सक्सेस नहीं मिलती, आजकल स्मार्ट वर्क है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। हार्ड वर्क सब कर रहे हैं, आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क करो, ठीक है ना, अपने टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करो और आगे बढ़ो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंसिस्टेंट रहो। बेटा ध्यान रखना, मोटिवेशन ना कुछ टाइम की होती है, पर कंसिस्टेंसी अगर आपने एक बार अपना ली ना, एक बार कंसिस्टेंसी का हाथ पकड़ लिया ना, तो वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा और आपको सक्सेसफुल बनाकर ही छोड़ेगा। तो बी कंसिस्टेंट, लगे रहो, कितनी भी परेशानी आए, पढ़ना है तो पढ़ना है, मैं लगा रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं, ठीक है। इसके बाद रॉन्ग अप्रोच ऑफ टैकलिंग डिफरेंट सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट को पढ़ने की ना अलग टेक्निक होती है, हर सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका अलग होता है। अगर आप एक ही तरीका हर सब्जेक्ट में लगाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो भैया हमें कैसे पता लगेगा कि किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है? आपके भाई ने ऑलरेडी वीडियोस डाल रखी है, हाउ टू स्टडी अकाउंट्स, हाउ टू स्टडी इकोनॉमिक्स, हाउ टू स्टडी बिजनेस, सबकी वीडियोस मैंने डाल रखी है, आप जाओ चैनल पे और चेक करो। बेटा वहां से आपको राइट अप्रोच पता लगेगी सब्जेक्ट्स को पढ़ना कैसे है। जब एक बार सही अप्रोच से पढ़ोगे ना बेटा, तभी अपने टारगेट अचीव कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अरे बस समझ में? दैट्स इट फॉर वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बहुत यूजफुल रहे।
और आप आज से ही अपने ड्रीम टारगेट के लिए वर्क करना शुरू कर दो। और मुझे पता है आप कर लोगे यार। और कहीं भी अगर परेशानी है तो आपका भाई है। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज क्लास 11 तो 12 दोनों को मैं पढ़ाने वाला हूँ। क्लास 12 के बच्चे तो मेरे जुड़े हुए हैं, क्लास 11 के भी बहुत बच्चे जुड़ गए हैं। अब उनका भी मैं सिलेबस फटाफट कराने वाला हूँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। बस क्या करना है, अपने भाई का सपोर्ट करना है जिससे मैं हर उस बच्चे तक पहुंच सकूं जहां मेरी जरूरत है। आपको क्या करना है, आपको बस अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बस अपने भाई के साथ डेली बेसिस पर मिलकर मेहनत करनी है, बाकी आपका भाई संभाल लेगा। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को हर उस दोस्त के साथ शेयर कर दो जिसने अपना अप्रैल, मई और जून खराब कर दिया और वो स्ट्रेस में है कि यार जुलाई से करेंगे तो करेंगे क्या। उसको बताओ कि इस तरीके से पढ़ना शुरू कर, ये मिस्टेक्स मत कर। ठीक है, यहाँ पे इस चैनल पे तो सब कुछ मिल जाएगा और रिलैक्स होकर अपनी मेहनत कर। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।